नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम कुल 3 तरह से सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि प्रतिभा जन्मजात नहीं होती, प्रतिभा विकसित की जाती है। यानी योग्यता जन्मजात नहीं होती, योग्यता विकसित की जाती है। उनमें से उन 3 तरीकों में से एक होगा भगवान शंकर महादेव का नाम पशुपतिनाथ। जो पशुपति का जो शब्द है, पशु है और पति है, इसके आधार पर हम, इस शब्द के आधार पर हम समझेंगे कि वास्तव में प्रतिभा जन्मजात नहीं होती। कई तरह के वाक्य सुनने में आते हैं कि विद्यार्थियों में प्रतिभा होनी ही चाहिए, विद्यार्थी प्रतिभावान होने ही चाहिए, जो विद्यार्थी योग्य होते हैं उन्हीं में प्रतिभा होती है। तब ये प्रतिभा को समझा जाए तो उसके बाद ही तो प्रतिभा विकसित की जा सकेगी, और फिर प्रतिभावान के दर्शन भी तभी संभव हैं। तो जो फिलोसॉफिकल थॉट इन इंडिया है, जो भारतीय दर्शन है, उसमें वह विचार बताया गया है। वह विचार क्या है, आप कृपया ध्यान से सुनिएगा। वह विचार बोलता है कि बौद्धिक क्षमता की अपूर्णता, यानी बौद्धिक क्षमता की कमी, अगर बौद्धिक क्षमता की कमी है तो उससे जो समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो काम किया जाता है, उस काम की महत्ता प्रतिभा से ज़्यादा है। आप फिर से एक बार ध्यान से सुनिए कि बौद्धिक क्षमता की कमी से जो समस्याएं पैदा होती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य किया जाता है। वह कार्य की जो कार्य है, वह कार्य का महत्व बौद्धिक क्षमता से ज़्यादा है, क्योंकि वह बौद्धिक क्षमता के स्तर को पीछे छोड़ सकता है। इसलिए बौद्धिक क्षमता की कमी तो कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि यहाँ तो करने का महत्व आगे निकल गया। इसलिए प्रतिभा को प्राण भी समझाया गया है, यानी सीखने के लिए प्राणों की बाजी लगा दो। जो हिंदू शास्त्र हैं उसमें प्रतिभा को प्राण के नाम से भी बताया गया है। और वैसे वास्तव में प्रतिभा को प्रकाश का चमक भी माना गया है। प्रतिभा किसी रहस्य को जानने की क्षमता भी बताई गई है। प्रतिभा अतीन्द्रिय और जो तार्क के अनुभूति के ऊपर, जिस पर तर्क करके समझा जा सकता हो, वो भी बताया गया है। इसलिए भारतीय दर्शन में प्रतिभा को एक क्षमता के रूप में महत्व दिया गया है, लेकिन यह भी मानने और जानने का विषय है कि क्षमता को बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। फिर प्रतिभा जन्मजात हो, ऐसा मानना ठीक नहीं है। इसलिए ऐसा मानना कि प्रतिभा को जन्म देना संभव नहीं है, ऐसा मानना अपने आप में गलत हो जाता है। इसलिए प्रतिभा जन्मजात न होकर के प्रतिभा को विकसित किया जाता है। और ज्ञान तो कई तरह के विषयों पर आधारित हो सकता है। ऐसा भी संभव है कि एक ही ज्ञान कई विषयों के ज्ञान को मिलाकर बना हो। तो फिर मनुष्य की प्रतिभा ना तो इंद्रियों द्वारा पैदा हुई है, जो वरदान में मिली हुई हो, और न ही प्रतिभा की प्रकृति किसी अनुमान तक ही सीमित है। इसलिए प्रतिभा को विषय के ज्ञान के रूप में भेद करने की क्षमता मानना एक आसान हुआ। यानी कि किसी भी विषय का ज्ञान है, उसके अलग अलग रूप है, उसमें भेद करने की जो क्षमता होगी वह प्रतिभा हुई। जो एक ज्ञान के निम्न रूप और उसी ज्ञान के उच्च रूप में भेद या अंतर कर सके, और उस अंतर या भेद को समझ और समझा सके। इसलिए यहाँ एक बार कहना उचित है कि प्रतिभा विकसित की जाती है, और सभी में प्रतिभा को विकसित करने की बराबर संभावनाएं हैं। जो ज्ञान सुपर सेंसुअस होते हैं उसे अति इंद्रिय कहते हैं। उस ज्ञान को तात्कालिकता और गहन स्पष्टता माना गया है। वह अति इंद्रिय ज्ञान समय और अंतरिक्ष के बंधन से मुक्त होता है। यानी कि वह जो ज्ञान है, सुपर सेंसुअस ज्ञान जो है, वह टाइम और स्पेस से फ्री होता है। लेकिन जब विद्यार्थी की बात की जाती है, तो विद्या की बात की जाएगी, तो विद्या को जीव यानी पशु का गुण माना गया है। जीव यानी पशु, पशु का मतलब वाइल्ड एनिमल नहीं है। और फिर इस विद्या के भी 2 रूप होते हैं। एक होता है ज्ञान, जिसे बोध कहा गया है, और अज्ञान, जिसे अबोध कहा गया है। यानी विद्या के 2 रूप हो गए। अब यहाँ ज्ञान या बोध के लिए स्रोत चित्त को माना गया है। सोर्स जो है उसका चित्त है। मन और मन की गहराई में सीखने की इच्छा होगी तभी सीखना संभव होगा। आपने सुना होगा भगवान शंकर यानी शिव जी को पशुपति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पशुपति में जो पशु शब्द है,
उसको शरीर माना गया है जो इंद्रियों के कब्जे में है, ऐसा ही माना गया है। और पति शब्द का एक अर्थ तो स्वामी होता है और एक अर्थ उसका होता है कारण। इसलिए पशुपति जो भगवान शंकर का नाम है, उसमें पति कारण के बिना पशु केवल एक शरीर है। यहाँ पशुपति की पूरी व्याख्या निर्भर करेगी शब्द पति के ऊपर, यानी कारण के ऊपर, यानी कॉज के ऊपर। जैसा कारण होगा वैसा ही पशु बनेगा। लेकिन कारण और कार्य भी साथ साथ होंगे, क्योंकि कार्य तो प्रभाव के लिए ही किया जाएगा। फिर जिस गुण वाला कार्य होगा वैसा ही कारण भी होगा, तो फिर वैसा ही पशु यानी इंद्रियों वाला शरीर भी बनेगा। लेकिन पति जो कारण है वह अनंत शक्ति वाला है, अनंत ज्ञान का स्वामी है। उस पति के पास असीमित ऐश्वर्य है, भले उसने त्याग दिया हो और शमशान में शरण ले ली हो, लेकिन अतुलित क्षमतावान तो पति है ही, क्योंकि वो तो साक्षात महादेव है। तो जहाँ कारण की कोई सीमा ही नहीं है, तो उसके कार्य की भी क्या सीमा हो सकती है। फिर सभी कार्य जब एक पशु यानी इंद्रियों को धारण करने वाले शरीर को ही करने हैं, तो फिर प्रतिभा को विकसित करना ही होगा। यह अपने आप में होने वाली वस्तु तो है नहीं, इसलिए प्रतिभा विकसित की जाती है, अपने आप कहीं नहीं आती। इसलिए यह मानना ही होगा कि प्रतिभा विकसित करने से ही जन्म लेती है और फिर अपना रूप लेती है। प्रतिभा जन्मजात होती है, इस विश्वास का कोई प्रमाण नहीं है। तो ऐसा माना क्यों जाता है कि कुछ लोग तो प्रतिभावान हैं, वे लोग भाग्यवान हैं, इसलिए उनकी पहचान है। यह आधी बात सही है कि कुछ लोग भाग्यवान हो सकते हैं, लेकिन यह मानना पूरी तरह से गलत है कि जो लोग भाग्यवान नहीं हैं वे प्रतिभावान या प्रतिभाशाली भी नहीं हैं। मनुष्य जो है उसका भाग्य पर नियंत्रण नहीं है, और बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रतिभा को जन्म देने, उसके विकसित करने के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्य के ऊपर मनुष्य का नियंत्रण अवश्य है। यह हमें विश्वास रखना चाहिए कि प्रतिभा किसी को भी विरासत में नहीं मिलती, और भाग्य के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्रतिभा के लिए प्रयास न किया गया हो, ऐसे व्यक्ति का भाग्य जन्म ले चुका हो, यह उदाहरण आपको बहुत कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रयासों से प्रतिभा को जन्म दिया जा सकता है। फिर वह भाग्य को आगे बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी वह अलग बात है, लेकिन प्रतिभा जरूर प्राप्त की जा सकती है। मानव की शक्ति जो होती है यहीं तक सीमित है कि वह प्रयास करे, प्रयास से योग्यता हासिल करे, प्रतिभा का जन्म दे अपने शरीर में, अपने मन में योग्य बने। फिर उसके बाद में उसका भाग्य चमकता है नहीं चमकता है वह दूर का विषय है। उस विषय के ऊपर किसी भी व्यक्ति के पास में न तो बोलने के पास में कोई संतुष्टि दे देने वाला उत्तर है, और न ही ये बहस का विषय बन सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन के अंदर अपने कार्य को इसलिए नहीं कर पाते कि उनके अंदर कोई प्रतिभा नहीं है, तो ये मान लेने वाली बात है कि वे कार्य से जी चुरा रहे हैं। प्रतिभा तो विकसित करना मनुष्य का अधिकार है और मनुष्य के हाथ में है। इस प्रकार से जो आपके सामने यह विचार प्रस्तुत किया गया इस वीडियो में, मैं आशा करूंगा कि इसको आप समझने का प्रयास करेंगे और इसको अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, घर के युवा हो रहे बच्चों से ज़रूर बात करेंगे इस विषय के ऊपर। और जो आपने अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने और सुनने में दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।